यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। और आप सब कैसे हो? अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। देखो 49 साल की हूँ लेकिन फिट हूँ। अब फिट का कारण क्या है आपको पता है। यूट्यूब फैमिली, मैं सभी बच्चों के लिए ये मैसेज बताना चाहूंगी। हालांकि सबके पेरेंट्स को पता है और उसमें पता है तो चलो कोई बात नहीं, मैं भी एक ज्ञान दे देती हूँ। देखो जी, हरी सब्जी जो है, जैसे कि ये मैं मटर छिल रही हूँ, ये भी एक अच्छी प्रोटीन है। ये पपीता है, ये हरी प्याज है। तो आज के बच्चे क्या है, हमारे टाइम में क्या होता था, बाहर का भी खान पीन था, डोसा था, बर्गर था, सब चीज थी। लेकिन हम लोग अपने टाइम में बहुत कम इन चीजों को खाया करते थे। हम अपनी मम्मियों की बहुत सुनते थे। हम ही नहीं, हमारे टाइम की जितने भी लेडीज जेंट्स जो भी थे, बड़े माँ बाप के संस्कारों पे चलते थे। और ऐसा नहीं है बच्चे उस टाइम हम लोग जिद्दी नहीं होते थे, लेकिन हर तरीके होता है ना, लिमिट, उसमें रहते थे। अगर मम्मी ने ये कह दिया कि आज हमें घिया खाना है और बेटा इस घिये में इतना प्रोटीन है, आज तुम्हें बर्गर या डोसा नहीं खाना, चाउमीन नहीं खानी, ये खाना है, तो खाना ही आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो यूट्यूब फैमिली, हम सोचते थे मम्मी ने कहा है तो वास्तव में सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो हम घी को ही कटोरा भर के खा लेते थे, ये सोच के कि मम्मी ने कहा है तो ये अच्छी चीज है। तो अगर मम्मी ने ये कह दिया ना कि हरी प्याज खानी है आलू के साथ, और हमें आलू पसंद नहीं है, तो हमें हरी प्याज खानी है क्योंकि ये मम्मी ने कहा है सेहत के लिए अच्छा है। और सेहत के लिए क्यों ना अच्छा हो, आज देखो मैं 49 साल की हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। हालांकि मेरी बहू भी है, बेटी भी है, सब है, मेरे काम वाली भी आती है। लेकिन मैं कुछ काम ऐसे हूँ जो खुद करती हूँ क्योंकि मैंने पहले ये खाया है। पहले का खान पान बड़ा अच्छा रहा है। पहले मिठाइयाँ भी होती थी, लेकिन जब घर में हलवा बनता था ना देसी घी का, ड्राई फ्रूट डाल के, उसमें तो मजा ही कुछ और था। तो उसे मैं अपने पोते को भी खिलाना आज के टाइम में ज्यादा वो करती हूँ। अपनी बहू से कहती हूँ कि नहीं इसके लिए हलवा बना, एक टाइम बेटे को भी खिलाती हूँ। मतलब मेरा मानना ये है कि इन चीजों से है ना हमारी बॉडी अच्छी रहती है, हमारे पास आसपास बीमारियां नहीं आती। बीमारी किस कारण आती है? बीमारी आज भी नहीं है यूट्यूब फैमिली, ये आज के बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ। बच्चे जो इतने बिजी हो गए हैं ना, बिजी कुछ नहीं है, उनको है ना वो प्रेशर ले लेते हैं कि अरे माँ बाप को ये करके दिखाना है। माँ बाप को टेंशन नहीं है, उनको तो ये हमारा बच्चा पढ़ गया बहुत है, अब कर ही लेंगे, बच्चे समझदार हैं। उनको बाहर की होड़ है, बाहर की होड़ में वो अपना खान पान भूल जाते हैं। अब मम्मी प्लेट लेके घूमती है, बेटा ये खा लो, हाँ मम्मा अभी खा रहा हूँ। और आज के टाइम में मम्मी को मम्मा हो गया। अब बताओ, तो इसमें क्या है, बच्चे टेंशन ले लेते हैं बाहर की होड़ में कि वो आगे निकल रहा है तो मैं भी निकलूं। ऐसा नहीं है, सब बच्चे अच्छे हैं, सब इंटेलिजेंट है। बस आप ये टेंशन मत लो। जिसे आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी भाषा में बोलूंगी टेंशन। सब डिप्रेशन, स्ट्रेस, हाँ, ये ना लेके अगर आप अपना खान पान और अच्छी नींद और अच्छे से बिल्कुल फ्री माइंड होके एक शब्द भी अगर आप पढ़ोगे तो वो बहुत जल्दी ज्ञान में आएगा, दिमाग में घुसेगा। तो मेरा मानना ये है कि बाहर के ये बर्गर, ये सब चीजें जो आजकल बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, पिज्जा, मोमोज में आपको नहीं पता बाहर जो सब्जियां डलती है, आप देख रहे हो बेटा, बच्चे जो भी है कि वो धुल रही है गोभी, या जो मम्मी अच्छे से बना देगी मोमोज, वो बाहर का नहीं मिलेगा। वो आपको बस ये है कि गोभी काट करी, मसाले मिलाए, मोमोज में भर दिया। अब उसमें आधे जम्स चले गए, वो जम्स चले गए तो उसमें आप क्या सोचो, वो फ्राई में या भाप में मरेंगे? नहीं, वो भाप में वहां एक कोने पे इकट्ठे हो जाते हैं। और जब हम उन्हें चटनी से खाते हैं ना, स्वाद लेते हुए, और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक, वो हम ज्यादा नहीं तो एक बीमारी अपने अंदर ले लेते हैं। और उसमें टेंशन में कौन आता है? पेरेंट्स। सबसे ज्यादा कौन टेंशन में आती है? माँ, क्योंकि माँ के तो लाडले होते हैं ना बच्चे, बेटा हो या बेटी हो। तो मेरा मानना तो यही है, देखो जो भी है, मैं ज्ञान नहीं बांट रही, मैं एक बच्चों को एक अच्छी सलाह दे रही हूँ कि जितना हो सके आप अपने घर का जो माँ बनाती है वही खाना खाओ। क्योंकि माँ बड़ी मेहनत से बनाती है, पहले वो खरीदती है, फिर उसे बड़े 10 बार धोती है, फिर धोने के बाद उसको बड़े मन से बनाती है कि बच्चे खाएं। और फिर जब बच्चे कहते हैं ना, अरे ये क्या बना दिया, मैं नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, तो जब उस माँ को क्या पीड़ा होती है। तो मेरा देखो यही उपदेश है कि बाहर का कम, उसमें आपके पैसे भी बचेंगे, उसमें माँ भी खुश होगी
उसमें आपकी सेहत भी बनेगी और उसमें डॉक्टर का खर्चा भी बचेगा। और उसमें जो आप थोड़ी सी दूर में हाफ जाते हो ना, जिम जाते हो, फिर पाउडर लेते हो, पाउडर की जगह आप एक केला, थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़े से भुने हुए चने और ये आप नाश्ते में लो। उसमें देखो आपको 1 महीने में कितना फर्क आएगा। आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने काम खुद से कर पाओगे। जैसे कि छोटे छोटे काम, क्या मैं आपको एक जिम का उदाहरण देती हूँ घर बैठे, क्या वो बेटा हो या बेटी हो, युवा बच्चों को, आप अपने अलमारी में से अपने कपड़े निकालो, ये भी एक जिम है। उसमें मम्मी को भी एक फायदा होगा कि देखो मेरे बच्चे अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है कि अपने काम खुद से कर रहे हैं। आप अपने शूज अपने आप लो, वो भी एक जिम है। आप छोटी छोटी चीजें, अगर आपको एक गिलास पानी पीना, तो आज के बच्चे माँ को कहते हैं या सर्वेंट को बोलते हैं, नहीं, एक गिलास पानी भी लोगे वो भी जिम है। आप दौड़ते हो ना, तो आप चले गए, ये हाथ से गिलास लिया, पानी पिया, तो ये भी जिम है। तो छोटी छोटी चीजों को अगर आप वो करो, तो घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं खुद के ही, जो एक जिम भी नहीं करवा सकता आपको। तो मेरा यही उपदेश है कि जिम के पैसे बचाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो, घर में जो भी माँ बनाती है उसे खाओ, और घर में देसी घी, आज के टाइम में देसी घी बाहर मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आज भी अपने घर में गांव का घी मंगाती हूँ। बाहर भी मिल सकता है, मुझे 2 रुपए कम भी मिल सकता है, लेकिन मुझे 2 रुपए कम का घी नहीं चाहिए, मुझे गांव का घी चाहिए।